हूं कि 9 अक्टूबर को ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव-गांव में चाहे सवर्ण हो, सवर्ण नेता बहुजन समाज पार्टी के, वो सब जा करके इस आंदोलन के लिए, इस महापरिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांशीराम साहब के 9 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एससी के लोग, एसटी के लोग, सारे लोग जहां पर जिनकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कोने कोने में, गांव गांव में जा करके एक लहर बन रही है। यहाँ तक कि लोग पैदल चल चुके हैं। सर, योगी ने तो आप लोगों का रास्ता बंद कर दिया। पहले आप लोग यादव महासभा मीटिंग करते थे, ब्राह्मण सम्मेलन करते थे, अब तो योगी ने रोक लगा। योगी के रोक लगाने से ये जाति खत्म नहीं होगी। जाति अगर खत्म करना है तो समाज तो जोड़ नहीं पाओगे आप। समाज तो जुड़ रहा है। समाज को ये तो हमारे हक में जाएगा जो आज ये लोग निर्णय। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपको अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश जाना माना नाम है। जब कभी बहन जी वहां से चुनाव लड़ती थी और जीती थी, तो वहीं से हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पहले के यहाँ पे कई पदों पे बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। उनसे चर्चा करूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो आपका अंबेडकर नगर है वहां पर कितनी तैयारी है। 9 अक्टूबर को बहन जी बड़े जोर शोर से लखनऊ में एक बहुत बड़ा जा रही हैं, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जगह जगह अब देख रहा हूँ कि बैनर, दीवारों पर वॉल पेंटिंग और घर घर मीटिंग चल रही है। कैसी तैयारी है सर? सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। सर, आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। आपका तबीयत कैसे है, कारोबार कैसे चल रहा है, आप कहाँ हैं इस समय? इस समय मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अब स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा चाहे मैं दिल्ली हूँ या उत्तर प्रदेश में रहूँ, हर समय बहुजन समाज पार्टी के प्रति चिंतन, समाज के प्रति जागृत, समाज को जागृति करना, ये कभी जीवन में उतरेगा ही नहीं जीवन से। सर, आप तो जमीन पे काम कर चुके हैं, जमीन पे मैं आपको जानता हूँ, बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं। तो जो पुराने समय में आज का जो कार्यशैली है, कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो एक समय था, दौर था कि लोग आपस में भाईचारा पैदा करके, पहले तो ये टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन अपने छोटे संसाधनों से लोगों के बीच में आना जाना, जुड़ना, जो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को पढ़ा, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ा, वो गली कूचों में जा करके तन मन धन दे करके इस मोमेंट को इतना आगे बढ़ाया। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप तो झुग्गियों में रहते थे, मुझे मालूम है, लेकिन आप जैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने इतना बड़ा महत्व दिया, इतना बड़ा आपको चुनाव भी लड़े हैं, तो आपसे कितना पैसा लिया था? देखिए, जिस समय हम लोगों ने चुनाव लड़ा, आज हम लोग जैसा कि आप बता रहे हैं झुग्गियों में रहा, और झुग्गियों से लेकर के प्रदेश स्तर की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांशीराम साहब, आदरणीय हमारे देश की महानायिका सम्मानीय बहन जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करने का मिला। ये जो लोग अफवाह कर रहे हैं पैसे का, यहाँ पैसे किसी को नहीं, सहयोग किया जाता है बहुजन समाज पार्टी में एक दूसरे का, कभी किसी से पैसे का लेन देन नहीं होता है। ये तो जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो पार्टी से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको कोई पॉइंट मिलता नहीं तो बस ये के माध्यम बना लेते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व आदरणीय सम्मानीय बहन जी कर रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस देश में चंद समय में, थोड़े थोड़े समय के लिए तो 3 बार थी, चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस 5 साल की सरकार में आदरणीय बहन जी ने जो आज लोग कह रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा कि आज पूरे देश में
मानवर कांशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पे चलकर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का स्टेट कार्यालय बहन जी ने बनाने का काम किया। क्या किसी धन्ना सेठ का पैसा उसमें लगा है? हमारे गरीब मजलूम के लोगों ने पैसा लगाकर आज पूरे देश में बहन जी के नेतृत्व में आज हर स्टेट में कार्यालय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो अनगिनत कार्यालय हैं। हर जगह हमारे लोग अपनी बात को वहां बैठ करके अपने प्लेटफार्म मिला है और वहीं से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। सर आप तो अम्बेडकर नगर से, जहाँ बहन जी वहाँ पर जीती हुई है, वहाँ से सांसद बनी है, तो मैं कह रहा हूँ वहाँ की जमीन कितना तैयार है? जैसा कि आप वहाँ तो जमीनी स्तर से सब जानते हैं, कितनी तैयारी है वहाँ पे, कितनी जमीन तैयार है? देखिए, अम्बेडकर नगर पहले भी तैयार रहा और आज भी तैयार है। आज जो अम्बेडकर नगर को बहन जी ने सुशोभित किया, पहले वो पीछे अब तो अयोध्या मंडल कर दिया, अयोध्या जिला कर दिया। पहले फैजाबाद मंडल फैजाबाद जिला हुआ करता था। तो उस फैजाबाद जिले से अम्बेडकर नगर बहन जी ने बनाया और बहन जी ने अम्बेडकर नगर के अंदर जो काम किया है, आज इस देश में इतिहास है, कोई राजनीतिक दल वो काम नहीं किया। आज बहन जी के निर्देशन में वहां पर तमाम जो भी बिल्डिंग बनी है, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे वहां एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, पूरे जिले के अंदर जितने बने हैं वो बहन जी के शासन काल के अंदर बने हैं और किसी ने नहीं बनाया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जमीनी कार्यकर्ता है, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता है और बिना साधन के आप लोग काम किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें जानकारी है आप उसको क्लियर करेंगे। मानवर काशीराम थे तो उस समय अयोध्या नाम से जाना जाता, तो मानवर काशीराम ने अयोध्या को दो भागों में बांटा, एक तो अम्बेडकर नगर, एक अयोध्या। ये पहले एक ही होता था। वहां पर मानवर काशीराम ने अम्बेडकर नगर भी उसी में से बनाया। जी जी जी, अयोध्या से कट के अम्बेडकर नगर बना है। पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या नए में हुआ है। वहीं से कट के अम्बेडकर नगर जिला बनाया गया और आज अम्बेडकर नगर जिला पूरे अयोध्या मंडल में नंबर 1 का है। आज सारे लोग तारीफ करते, दूसरे दल के लोग भी अंदर अंदर ये बहन जी को आदर्श मानते हैं कि बहन जी ने जो अम्बेडकर नगर के अंदर किया, और कोई राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर भाई सब अपने अपने दल की बात तो करते हैं, लेकिन इंटरनल सबके अंदर एक दर्द है कि जो हमें सुविधा मिली है, दूर जाना पड़ता था, नजदीक में हमारी तहसील बनी, नजदीक में हमारा ब्लॉक बना, नजदीक में हमारा जिला है, पुलिस मुख्यालय है, ये सारे लोग तारीफ करते हैं। हर समाज के लोगों के अंदर बहन जी का सम्मान है। सर आप तो वहाँ जमीन पर काम कर, पीडीए का क्या हाल है? वहाँ पीडीए करा के बहुत मजबूत है। देखिए, पीडीए आने वाला समय बताएगा। ये पीडीए करके जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, सबके अंदर ये लोग पीडीए करके गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता समझ चुकी है कि असल में बहुजन समाज पार्टी हमारे जो है यहाँ पर तरक्की के लिए रास्ता खोल सकती है। कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कारवा था उसको आगे बढ़ाने के लिए पीडीए ने बहुजन समाज को पीडीए में बदल दिया। देखिए, पीडीए तो ये तमाम राजनीतिक दलों ने अपना स्वार्थ के लिए नाम दिया है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी ने आज तो कोई ऐसा नहीं किया है, न कोई मोर्चा बनाया आज इस देश के अंदर, न कोई आज पिछड़ों की बात तो पीडीए कर रहा है ना। पिछड़ों की बात पीडीए में हर समाज की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन दिखावा के लिए। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है माहौल, आज समझ चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि पीडीए इस समय जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान का रक्षक करने के लिए एकदम जमीन पे उतर रहा है? देखिए, ये सब दिखावा है। अभी पीछे जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में संविधान चिल्ला रहे थे कि संविधान खतरे में है। केवल उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में है कि पूरे देश में है? यही तो मुद्दा पूरे देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, यही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए था।
यही राजस्थान में भी होना चाहिए था, यही हरियाणा में होना चाहिए था। आखिर में क्यों ये उत्तर प्रदेश में समाज को गुमराह किया गया? इसलिए किया गया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर है और यहाँ पर इसे कमजोर किया जाए और ये सारे लोग मिल करके केवल बहुजन समाज पार्टी को पीछे करना चाहते हैं। सर, विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका काम कैसे देख रहे हैं? वो जमीन पे काम कर रहे हैं, केवल हवा बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, आप भी देख रहे हैं तमाम चैनल के माध्यम से। नहीं, आप तो जमीनी पे काम। मैं बता रहा हूँ कि पाल जी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहन जी के मार्गदर्शन में वो पूरी रातों और दिन चाहे कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म जाती हो रही है किसी भी समाज में, वो वहां पर अपने दल बल के साथ पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को समाधान की आवाज उठा रहे हैं और अपने समाज के साथ साथ SC ST OBC सभी को जोड़ रहे हैं और वहां पर तमाम लोग वहां पर जुड़ करके आज बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या जो पूजा पाल थी वो सपा में थी, उस समय कहा जा रहा है कि सपा से वो निष्कासित कर दिया गया। आप कहाँ जा गई हैं? आपको कुछ जानकारी हो तो बताएं मैं दर्शकों को। देखिए, वो उनकी विचारधारा है। हाँ। वो कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, नेता हैं वो अपने आप को। हाँ। उनका जहाँ पर सम्मान होगा वो वहाँ जाएंगी। यूपी सरकार का कैसे काम देख रहे हैं? अब तो यूपी में कह रहा है कि बुलडोजर राज चल रहा है, अब गुंडे बदमाश जो है जिला छोड़ के बाहर चले गए हैं या तो जेल में है। कैसे देख रहे हैं कि बहन जी के शासन में समाज भयभीत था कि अब जो है समाज बहुजन समाज भयभीत है? देखिए, अभी आपने कहा कि पाल साहब का कैसा काम है। आज उत्तर प्रदेश में हर समाज के लोग वहां परेशान हैं, उत्पीड़न हो रहा है उनका, जाति हो रही है, तमाम अत्याचार हो रहे हैं, हर जगह चारों तरफ से लोग परेशान हैं। आज बहन जी को लोग याद कर रहे हैं कि बहन जी की सत्ता होती तो ऐसा अत्याचार उत्तर प्रदेश में नहीं होता। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर योगी के राज में देखो राशन 5 किलो राशन दे रहा है और जो आवास है वो भी दे रहा है, तो तरह तरह के पेंशन है किसानों को ये दे रहा है, इसलिए जनता खुश है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, वो इनको गुमराह किया जा रहा है। ये केवल लोक लुभावना इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। उनको राशन दे दो, पानी दे दो, बिजली फ्री दे दो, इनको राहत दे दो, राह मत बताओ। इनकी जो मूल समस्याएं हैं उस पे ध्यान भटका रहे हैं लोग। जो समाज को चाहिए, यहाँ पर सरकारी नौकरी चाहिए, उसके ऊपर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। वो प्राइवेटकरण कर रहे हैं लोग और प्राइवेटकरण में इन्हीं लोगों की फैक्ट्रियां हैं, वहां पर मजदूरों को बधुआ मजदूरी की तरह रख रहे हैं, किसी को 10,000 किसी को 5,000 इस तरह से कर रहे हैं और जो सरकारी संस्थानें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। सर, एक बहन जी के ऊपर आरोप लगता है सर, आप इसको हमारे दर्शकों को समझाएं कि पहले मानव काशीराम थे तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे। बहन जी जब से सर्जन हिताय सर्जन सिखाए की बात करने लगी, बहुजन समाज छिटक गया है। क्या मानना है आपका? ये लोगों का कहना गलत है। मानवर कांशीराम साहब ने भी अपने समझ में इस समाज को, सभी सर्व समाज को लेके चला है। यह लोग केवल समय समय पर एक सुगुफा छोड़ते हैं कि बहुजन मूवमेंट को कैसे तोड़ मरोड़ करके समाज में पेश किया जाए। हम लोगों का क्लियर, चाहे मानवर कांशीराम साहब जितना कहते थे उतना किया। आज मानवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर आदरणीय बहन जी चल रही है, जरा सा फर्क नहीं है उनके अंदर। सर, कई लोग से मैं बात करता हूँ तो कहेंगे बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बन सकती हैं अगर सतीश चंद्र मिश्रा को 1000 किलोमीटर दूर उनको जो अपना सलाहकार बनाई है, तो अगर न बनाए तो वो मुख्यमंत्री दोबारा बन सकती है। देखिए, ये लोगों को केवल समाज में भ्रम फैला रहे हैं। मिश्रा जी कोई आज के जुड़े नहीं हैं।
बहुत जमाना हो गया उन्हें जोड़े। लेकिन वो तो अपने समाज को जोड़ नहीं रहे ना। जोड़ नहीं रहे। अगर नहीं जोड़ते तो आज लोग क्या सर्व समाज की बात कर रहे हैं। नहीं तो उनका समाज तो बीजेपी को वोट करता है ना। ये कहना गलत है। उन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है कि उनका समाज वहां पर वोट दे रहा है, लेकिन ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से लोग कटें। लेकिन हमारे लोग जो जुड़े हैं, चाहे वो सर्वर समाज के हमारे नेता हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे एससी हैं, चाहे माइनॉरिटी के हैं, वो सही ढंग से जो बहन जी का आदेश हो रहा है उसका 100% पालन करके समाज में आगे चल रहे हैं। और आप आगे देखेंगे इसका परिणाम निकलेगा। 9 अक्टूबर का क्या देख रहे हैं बहन जी जो लखनऊ में प्रोग्राम कर रही हैं, तो कितनी भीड़ आ सकती है? बहन जी क्या कुछ नया वहां घोषणा करेंगी? जी, 9 अक्टूबर के विषय में आपने पूछा, मैं वही बता रहा हूं कि 9 अक्टूबर को ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव-गांव में चाहे सवर्ण हो, सवर्ण नेता बहुजन समाज पार्टी के, वो सब जा करके इस आंदोलन के लिए, इस महापरिनिर्वाण दिवस पर माननीय कांसी राम साहब के 9 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एससी के लोग, एसटी के लोग, सारे लोग जहां पर जिनकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कोने कोने में गांव-गांव में जा करके एक लहर बन रही है। यहां तक कि लोग पैदल चल चुके हैं। सर, योगी ने तो आप लोगों का रास्ता बंद कर दिया। पहले आप लोग यादव महासभा मीटिंग करते थे, ब्राह्मण सम्मेलन करते थे, अब तो योगी ने रोक लगा दिया ना। योगी के रोक लगाने से ये जाति खत्म नहीं होगी। जाति अगर खत्म करना है तो समाज तो जोड़ नहीं पाओगे आप। समाज तो जुड़ रहा है। समाज को ये तो हमारे हक में जाएगा। जो आज ये लोग निर्णय ले रहे हैं जितने, वो बहुजन समाज पार्टी के हक में जाएगा, 100% जाएगा। जितना इनका निर्णय हो रहा है वो सारे बहुजन समाज पार्टी के हक में जाएगा। ये आने वाले समय में आप देखना। सर, कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर जी इस समय वो उभर रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश विशेषकर जहां जहां बहन जी प्रोग्राम कर रही है, 9 अक्टूबर को वो भी लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं और दिल्ली में भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी का अपना वो स्टैंड है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो दूसरे के इशारों पर काम करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो केवल समाज को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा, मैं बताना चाहूंगा कि आज जितने देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तराखंड के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हैं, सब केवल यूपी में कैडर देने जा रहे हैं। अच्छा, सारे लोग अपने प्रदेश को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, केवल यूपी में आ रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इनको सिग्नल मिलता है और ये लोग आकर के फिर समाज के अंदर गलत अनाप शनाप बयान देते हैं। आज रैली हो रही है तो रैली के ऊपर अनाप शनाप कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोग खुद अपने आप को ये तैयार नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। सर, लास्ट सवाल, बीएसपी में ऐसा क्या कमी है कि मैं देख रहा हूँ चाहे मंत्री हो चाहे प्रोफेसर हो, ये सब बीएसपी में नहीं आते, कांग्रेस में चले जाते हैं, ऐसा क्या कमी है? देखिए, बीएसपी एक विचारधारा है, सोच है, और ये सोच जो भारतीय संविधान में की जो सोच है, उस सोच को बहन जी ग्रास रूट पर ले जाना चाहती हैं। और आजकल के जो लोग हैं, एक दिन समझ करके ये सारे लोग आएंगे, इनकी मजबूरी बन जाएगी। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि अंबेडकर नगर से आए हुए थे, जिनसे समझा कि किस तरह से वहां पे तैयारी है। 9 अक्टूबर को बहन जी कोई अच्छा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो हमारी बातचीत कैसे रही, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। धन्यवाद।